रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 25 सितंबर 2021 सैटरडे शनिवार 25 सितंबर 2021 पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है ड्यूटरनॉमी 18 चैप्टर 22 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से लिया है इंग्लिश में पढ़ने के लिए और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ सकते हैं। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 22 वचन। ड्यूटरनॉमी 18 चैप्टर 22 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से लिया गया है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 22 वचन हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में मैसेज ट्रांसलेशन में से दिया गया है। इन वचनों के आधार से आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, व्हेन गॉड स्पीक्स इन प्रोफेसी, जब परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में बोलता है। व्हेन गॉड स्पीक्स इन प्रोफेसी, जब परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में बोलता है। हम वचन के आधार से इस विषय को, सब्जेक्ट को सीखेंगे, टॉपिक को सीखेंगे। If what the prophet spoke in God's name does not happen, then obviously God was not behind it. The prophet made it up. Forget about him. Deuteronomy 18 chapter 22 verse message translation में से था ये वचन। If what the prophet spoke in God's name does not happen, then obviously God was not behind it. The prophet made it up. Forget about him. व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 22 वचन हम BSI बाइबल से पढ़ेंगे। इंग्लिश में जब पढ़ा था तो मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ा हुआ है। हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 22 वचन। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तो उससे भय न खाना। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 22 वचन। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तो उससे भय न खाना। हालेलुया। When God gives a prophetic word, it will come to pass whether or not you believe it. जब परमेश्वर भविष्यवाणी के शब्द देता है तो वह घटता है और पूरा होता है, चाहे आप उसे विश्वास करें या ना करें। Think about this. Jesus said to Simon Peter, Verily I say unto thee that this might before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Matthew 26 chapter 34 verse। स्मरण कीजिए उस बात को जो यीशु मसीह ने शिमोन पतरस से ये कहा था। मत्ती के 26 अध्याय के 34 वचन में आप इसको पढ़ सकते हैं। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। Did Peter believe? No. क्या पतरस ने विश्वास किया था इस बात पर? बिल्कुल नहीं।
In fact, he insisted, even if I must die with you, I will not deny or disown you. Matthew 26:35 Amplified Classic Edition में से मैंने ये वचन पढ़ा। यहाँ पर एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से इस प्रकार से दिया हुआ है कि इन फैक्ट ही इंसिस्टेड। एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में ये वचन ऐसा है, इवन इफ आई मस्ट डाई विथ यू आई विल नॉट डिनाई और डिसओन यू। मैथ्यू 26:35 वर्स। हम हिंदी BSI बाइबल में देखेंगे, बल्कि इसके बजाय पतरस जो है उसने इस प्रकार से आग्रह में अपने जुबान से ये बात बोली, जो हम पढ़ सकते हैं 35 वचन में हम पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 35 वचन में इसके बजाय शिमोन जो पतरस था उसने बड़े जोर देकर बड़े आग्रह करते हुए ये बात को कही है। जवाब में पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तो जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 34 वचन में भविष्यवाणी के शब्दों में कहा था, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। जब पतरस ने इसे सुना था तो उसने विश्वास नहीं किया था, और इस विश्वास न करते हुए और एक बात उसने चढ़ाकर बोल दिया था, जो 35 वचन में बोला उसने। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। But did the words of Jesus come to pass? Yes. लेकिन चाहे पतरस विश्वास करे ना करे, फिर भी ये बात देखिए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहे हुए शब्द घटे पूरे हो गए या नहीं? हाँ, बिल्कुल हाँ, वो शब्द पूरे हो गए। पीटर डिनाइड जीसस एंड डिसओन्ड हिम। पतरस ने यीशु का इनकार किया और उसको पहचानता भी नहीं, उसने ये बात को कबूल कर दिया। In fact, on a certain occasion, Peter cursed and swore that he didn't know Jesus. How about the story of Judas? बल्कि और एक ऐसी विशेष प्रकार का एक समय था, अवसर था, मौका था, जहाँ पर परमेश्वर ने उस मौके, उस अवसर के समय में ऐसा कहा, जब श्रापित ऐसा कहा और शपथ खाकर ऐसा कहा कि वो यीशु मसीह को जानता भी नहीं है। और फिर आप यहूदा की कहानी तो जानते हैं, यहूदा के विषय की बातें तो आप जानते हैं। When Jesus told his disciples one of them would betray him, Judas Iscariot didn't accept what Jesus said about him, neither was he happy about it. जब यीशु मसीह ने उसके चेलों से कहा कि तुम में से एक है जो मुझे धोखा देकर पकड़वाने वाला है, तो यहूदा इस्कारियोत जो था उसने इस बात को ग्रहण नहीं किया जो यीशु मसीह कह रहा था यहूदा इस्कारियोत के विषय में, और ना ही वो इस विषय में आनंदित हुआ था। Then the Bible tells us in Luke 22 chapter 3 verse that an evil spirit entered into Judas Iscariot। और फिर पवित्र बाइबल हमको ये बताता है लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय के 3 वचन में कि एक दुष्ट आत्मा यहूदा इस्कारियोत में प्रवेश करती है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 3 वचन। तब शैतान यहूदा में समाया। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 3 वचन। तब शैतान यहूदा में समाया। When that happened, he walked out of where Jesus and the disciples were, went to the chief priests to conclude arrangements to betray Jesus। और जब ये हुआ तब यहूदा इस्कारियोत जो था वह उस जगह से चला गया जहाँ पर यीशु मसीह और चेले रहे थे, वहाँ से वो चला गया और वह
मुख्य याजक के पास चला गया ताकि व्यवस्था की तैयारी करे, जो अंत में उसे जो परिणाम देना था, यीशु मसीह को धोखा देने वाला समय का उसे व्यवस्था करना था। Look through the scriptures. You will find several prophetic words to kings and prophecies to nations. They didn't have to believe those prophetic words, but the words came to pass nonetheless. आप वचनों के दौर में से जाते हुए देख सकते हैं। आपको ऐसे ही बहुत तेरे बातें मिलेंगे जो भविष्यवाणी के शब्द कहे गए थे बादशाहों से, और भविष्यवाणियों के शब्द बोले गए थे राष्ट्रों को, और उन्होंने विश्वास नहीं किया, बल्कि विश्वास ना करते हुए भी फिर भी वह भविष्यवाणी के शब्द, भले ही वो विश्वास नहीं किए हैं, तो भी उन शब्दों का पूरा होना रोक नहीं गया, और उन शब्दों को घटना, उन शब्दों का पूरा होना रुका नहीं। एक भी शब्द उसमें से रुका नहीं, वो पूरा होकर रहा। However, when you believe the prophetic word, you will be blessed, more so when the word of prophecy concerns you for your benefit. तो हालांकि ये बात है, जब आप विश्वास करते हो भविष्यवाणी के शब्दों पर, तो आप आशीषित तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हो, और तब ज़्यादा मात्रा में आप उससे आनंदित होते हैं जब वो भविष्यवाणी के शब्द आपके ही बारे में होते हैं, वो आपके लाभ के लिए होते हैं। For example, when Mary received the prophetic words about the birth of Jesus, she said, "Be it unto me according to thy word." Luke 1 chapter 38 verse. उदाहरण के तौर पर आप कैसे विश्वास करते हैं, इसका उदाहरण देख सकते हैं। जब मरियम ने इस भविष्यवाणी के शब्द को प्राप्त किया था जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में रहा, तो उसने ऐसा कहा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 38 वचन में हम पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 38 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 38 वचन। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो इस प्रकार से मरियम ने भविष्यवाणी के शब्दों पर अपना विश्वास जताया। However, Mary believed and gave birth to the Lord Jesus Christ, Luke 2 chapter 6-7, according to prophecy. However, when you believe the prophetic word, you will be blessed, more so when the word of prophecy concerns you for your benefit. For example, when Mary received the prophetic words about the birth of Jesus, she said, "Be it unto me according to thy word." Luke 1 chapter 38 verse. Mary believed and gave birth to the Lord Jesus Christ, Luke 2 chapter 6-7 verse, according to prophecy. जबकि आप अगर ऐसे भविष्यवाणियों के शब्दों को विश्वास करते हैं, तो आप भी आशीषित रहोगे, और बहुत ज़्यादा आशीषित रहोगे उस समय जब वह भविष्यवाणी के शब्द आपके विषय में बोले जा रहे होंगे, वो आपके लाभ के लिए होंगे। उदाहरण के तौर में आपने देखा, जब मरियम ने प्राप्त किया था भविष्यवाणी के शब्दों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसने उस भविष्यवाणी के शब्दों को जवाब में ऐसे कहा था विश्वास के द्वारा, जो लूका के 1 अध्याय के 38 वचन में हमने पढ़ा। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इस प्रकार से उसने उस भविष्यवाणी के शब्दों को विश्वास में ग्रहण कर लिया।
बहुतेरे जो ऐसा विश्वास करते हैं, आप देखेंगे मरियम जो है उसने उस भविष्यवाणी के शब्द को विश्वास कर लिया और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को भी पूरा करके दिया। तो इस प्रकार से होता है। लूका रचित 6 अध्याय और लूका रचित 2 अध्याय का 6 और 7 वचन में आप इसको पढ़ सकते हैं। मरियम ने विश्वास किया और फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी उसने पूरा करके दिया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 6 और 7 वचन में देखिए, उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 6 और 7 वचन। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सब सराय में जगह न थी। The Bible says, "And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord." Luke 1 chapter 45 verse। पवित्र बाइबल ये बात को कहता है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 45 वचन में, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 45 वचन, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया। When you believe, those words of blessings come to pass in your life। जब आप विश्वास करते हैं तो वो आशीष के शब्द आपके जीवन में पूरे होने के लिए हो जाते हैं। The difference, however, is that when God speaks prophetically about your nation, about your time, your course of life, whether or not you believe it, it's going to happen anyway। Hallelujah। तो फर्क इतना ही है, चाहे आप जब देखते हैं परमेश्वर कुछ भविष्यवाणियों के द्वारा शब्दों को बोलता है आपके राष्ट्रों के विषय में, आपके समयों के विषय में, आपके जीवन के मार्गक्रमण के विषय में, चाहे आप उसके विषय में विश्वास करें या ना करें, फिर भी वो बातें तो होनी ही होती है। चाहे जो हो सो हो, वो बातें तो घटनी ही होती है, घटती ही है। So what you do is to learn the word, understand the word, find and take your place in that prophetic word, and you will be victorious always। तो फिर अब आप ऐसा करना चाहिए कि आपने क्या करना चाहिए कि उन शब्दों को जो परमेश्वर के वचन है उसको सीखना चाहिए, आपने उसको समझना है, परमेश्वर के वचनों को आपने समझना चाहिए और आपने ढूंढ निकालने हैं, और आपने ऐसे वचनों को ढूंढ निकालने हैं और उस वचन में अपनी जगह को आपने लेना है और वह आपके लिए भविष्यवाणी के शब्द बनते हैं और फिर आप विजेता जीवन हमेशा के लिए जीते हैं, हमेशा ही आप विजयी रहते हैं। हालेलुया। थैंक यू आबा फादर गॉड। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा कि ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से हमारी सेवा उन्होंने वचन को हम तक पहुंचाने में की। बहुत बड़ा मार्ग परमेश्वर, दुविधाएं, गड़बड़ियाँ उन्होंने इस प्रकार से हमारे मन के अंदर से हटा दी, जो परमेश्वर आनंद और उत्साह को हमें भरपूर, परमेश्वर का जीवन हमें उमड़ उमड़ कर बहता हुआ प्याला हमें बना देता है। मेरे खुदा परमेश्वर सारे
कांटे कंकर जो वचन के द्वारा हम में बोए गए थे, जो वचन की तोड़ फोड़ करके जो अलग तरीके से हमारे जीवन में बिठाए गए थे, जिसके कारण हमारी उन्नतियां रुक गई थी, जिसके कारण मेरे खुदा परमेश्वर हमने गलत विश्वास गलत धारणाओं को अपने अंदर बिठा के रखा था और हमने परमेश्वर के समय को व्यर्थ कर रखा था और उसके सारे सामर्थ को हमने नाकाम ऐसे होने के लिए छोड़ दिया था। मेरे खुदा अब परमेश्वर समय बदल चुका है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा तूने इतना बड़ा रास्ता पिता हमें कनेक्ट करके दिया कि अब वचन हमारी समझ आ रहा है, हम उसे सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और हमारा जीवन उसके अंदर से बदलता जा रहा है। मेरे खुदा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के सेवकाई को बरकरार रखने की हम तुझसे विनती करते हैं। ये चराई है खुदा परमेश्वर जिसमें हमें हरी चराई और ठंडे पानी के झरने के पास बिठाया गया है, इसको पिता हमसे कभी भी अलग ना कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।